हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.4 विलोपन विधि से समीकरण को हल किए थे। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि बज्र गुणन विधि से कैसे हम दो चर समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो बज्र गुणनखंड विधि से हल, बज्र गुणन विधि, बज्र गुणन विधि से कैसे करते हैं देखें। माना दो चर रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। मान लिए कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अर्थात a1 a2 x के गुणांक, b1 b2 y के गुणांक और c1 c2 अचर पद हैं। अब बज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे x और बटे, फिर बराबर लगा लेंगे y बटे और फिर बराबर लगा लेंगे 1 बटे। अब हम चक्री क्रम लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं गुणांक a, b और c हैं, तो a के बाद b लेंगे, b के बाद c लेंगे और c के बाद a लेंगे चक्रिक। यक्स के नीचे जो लिखेंगे उसमें यक्स का गुणांक नहीं होना चाहिए, तो यक्स का गुणांक a1 a2 है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे y के नीचे लिखेंगे तो y का गुणांक नहीं होना चाहिए, अर्थात b नहीं होना चाहिए। और अचर पद के नीचे लिखेंगे तो अचर पद का गुणांक नहीं होना चाहिए, अर्थात c। तो यक्स का गुणांक a छोड़ दें, a छोड़ेंगे तो बचेगा bc, तो लिख लेंगे bc और माइनस bc। ऐसे y का गुणांक b है, अगर b छोड़े तो b के बाद c के बाद a, तो ca माइनस ca। ऐसे अचर पद c है तो c छोड़ देंगे तो ab माइनस ab, ये हो जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है, केवल और केवल 1 2 2 1 और 1 2 2 1, ऐसे 1 2 2 1, इस प्रकार से हमें सूत्र लगा देंगे, बज्र गुणन विधि का फार्मूला हो जाए। अब यदि यक्स का मान निकालना है तो यक्स का मान निकालने के लिए इतना को इसके बराबर कर दें और y का मान निकालना है तो y वाले पद को इसके बराबर कर दें, अर्थात यक्स की वैल्यू आ जाएगी इतना बराबर इतना से, ये पक्षांतर करेंगे तो इसका 1 में गुणा तो होगा b1 c2 माइनस b2 c1 और बटे हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो जाएगा यक्स की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला। और y का मान निकालना हो तो y इतना बराबर इतना कर देंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1 अपान हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे y की वैल्यू। चलते हैं क्वेश्चन पे। उदाहरण 14 है कि बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत ₹46 है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत ₹74 है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपया तथा यशवंतपुर का किराया y रुपया है। अब समीकरण बनाएंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्नानुसार करा कि बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के, अगर 2 टिकट लिए तो कितना रुपया होगा, एक टिकट का x रुपया तो 2 टिकट का 2x
और 3 टिकट यशवंतपुर का, तो 1 टिकट का यशवंतपुर का y, तो 3 टिकट का 3y, और इन दोनों का योगफल कुल कितना है 46, समीकरण 1। आगे, तथा दूसरे से परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के तो 3x और 5 टिकट यशवंतपुर के तो 5y और बराबर कितना लग रहा है 74, ये समीकरण 2। अब हम इसको बज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अब ये पहला समीकरण है, इसमें a1 की वैल्यू कितना 2, b1 की वैल्यू कितना 3 और c1 की वैल्यू पक्षांतर करेंगे इधर तो -46। यहाँ a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू -74, पक्षांतर करेंगे -74। बज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x बटे लगाएंगे और y बटे और 1 बटे, x का गुणांक a है छोड़ देंगे तो bc माइनस bc और y का गुणांक b है छोड़ देंगे तो ca माइनस ca और अचर पद c है तो छोड़ देंगे तो ab माइनस ab। अब गुणांक में 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये लिख लेंगे। अब हल करते हैं हम लोग। ये हो गया x बटे b1 की वैल्यू 3 गुणे c2 की वैल्यू -74 माइनस b2 की वैल्यू 5 और गुणे c1 की वैल्यू -46 बराबर y बटे c1 की वैल्यू -46 गुणे a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू -74 और गुणे a1 की वैल्यू 2 और बराबर हो गया 1 बटे a1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 5 माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू 3। ये हो गया। अब ये हो गया x बटे गुणा किए माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस, 3 चौक के 12 और 3 सत्ते 21 और 1 22 माइनस माइनस प्लस 5 छक का 30 हासिल 3 5 चौक के 20 और 3 23 बराबर हो गया y बटे 3 का गुणा -46 में -3 छक 18 और 3 चौक के 12 और 1 13 माइनस माइनस प्लस 2 चौक के 8 2 सत्ते 14 बराबर 1 बटे 5 दूना 10 -3 त्रिका 9। अब x बटे 230 में से 222 घटेगा 8 बचेगा बराबर y बटे 148 में से 138 घटेगा 10 बचेगा बराबर 1 बटे 10 में से 9 गया 1 हो गया। x का मान निकालना है, अतः x बटे 8 बराबर तो अचर पद के बराबर तथा y का मान निकालना है तो y बटे 10 बराबर अचर पद के बराबर। तो यहाँ से निकल गया x बराबर 8 तथा y बराबर 10। ये हो गया हमारे पास हल। इसलिए बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना माने थे x रुपया, तो x का मान 8 रुपया हो गया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना माने थे y और y का मान 10 रुपया। तो ये हमारे पास इस प्रकार से हल होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 15 है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन था, अद्वितीय हल मतलब एक हल अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या था a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ से गुणांक निकालते हैं, a1 की वैल्यू 4, b1 का p और c1 का 8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 2। इसलिए a1 का मान रखे 4 बटे 2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू p और बटे b2 की वैल्यू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से मिला p इज नॉट इक्वल टू 4। अतः यदि p का मान केवल और केवल 4 ना हो
आगे कुछ भी हो जाए तो उसके लिए ये दोनों जो समीकरण हैं उनके अद्वितीय हल होंगे। तो अतः 4 को छोड़कर अन्य सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल हैं। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं। उदाहरण 16 है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले गुणांक लिख लें। तो पहले से a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -k-3 और a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -k। अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल अर्थात ये दोनों रेखाएं संपाती हैं और संपाती के लिए कंडीशन था कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो इस पे वैल्यू रखें। a1 की वैल्यू k और बटे a2 की वैल्यू 12 और बराबर हो गया b1 की वैल्यू 3 और बटे b2 की वैल्यू हो गया k और ये बराबर हो गया c1 की वैल्यू -k-3 और बटे हो गया -k। अब यहाँ से मिल गया कि k/12 बराबर 3/k, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k-3 अपान हो गया k। अब k का मान निकालने के लिए एक बार इन दोनों समीकरण को बराबर कर लें, एक बार इन दोनों को बराबर कर लें, k का मान हो जाएगा। अब यदि k/12 बराबर 3/k हो तब k का गुणा हो जाएगा k² बराबर 12×36, यानी कि k बराबर कितना आएगा +-6, अर्थात k की वैल्यू +6 या -6 होगी। अब दूसरे कंडीशन से देखते हैं। तथा यदि 3/k = k-3/k तो k का गुणा हो गया 3k, यहाँ पर k का गुणा हो गया तो k² -3k। यहाँ k और k को आपस में कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल कर देने से एक मान विलुप्त हो जाता है। अब इसको पक्षांतर के उधर तो 0 = k² -3k माइनस हुआ तो 3×3 6k हो गया। इन दोनों में से k कॉमन हो गया तो बचा k-6। अब या तो अतः यदि k बराबर 0 करें या k का मान कितना आएगा k-6 बराबर 0 तो k बराबर +6 हो गया और 0। अब k का वह मान होगा जो इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। तो यहाँ भी k का मान +6 है और यहाँ भी k का मान +6 है। यहाँ -6 है परंतु यहाँ -6 नहीं है, यहाँ 0 है परंतु यहाँ 0 नहीं है। अतः k बराबर 6 होने पर दोनों समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।